हेलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। मतलब कि किसी भी घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको निकालने के लिए हम क्या थंब रूल लेके चलते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी घर का एस्टिमेट निकालते हैं तो हमें कुछ थंब रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे जो हम घर का एस्टिमेट निकाल रहे हैं उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इजीली कर पाए। यहाँ पर हम बात करेंगे मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर स्क्वायर फुट। मतलब कि किसी भी घर को बनाने के लिए उसमें जो मटेरियल लग रहा है, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्टील हो गया, तो इन सब की जो क्वांटिटी है वो थंब रूल के बेसिस पे हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट के जो थंब रूल होता है वो 0.44 बैग पर स्क्वायर फुट होता है। मतलब कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है तो उसके अंदर जो घर बनाने के लिए नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेंगे वो यहाँ पर 440 बैग निकलेंगे। बाकी इन सब पॉइंट्स को डिटेल में हम वीडियो के अंदर भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो मटेरियल यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर वो परसेंटेज वाइज कितना कितना होता है। मतलब कि जो सीमेंट का परसेंटेज है वो कितना होता है, स्टील का परसेंटेज कितना होता है, सैंड का परसेंटेज कितना होता है, एग्रीगेट का परसेंटेज कितना होता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सभी थंब रूल्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला थंब रूल आता है थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मतलब कि जो आप घर बना रहे हैं उस घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो किसी भी घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको निकालने का जो थंब रूल होता है वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि जो आप घर बना रहे हैं उसकी बेसिक क्वालिटी है या फिर मीडियम क्वालिटी है या फिर हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की, तो बेसिक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम थंब रूल लेते हैं वो 1200 रुपए पर स्क्वायर फुट लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके प्लॉट का साइज 1000 स्क्वायर फुट है और जो बिल्टअप एरिया है वो भी आपका 1000 स्क्वायर फुट है, तो इस पर जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी जो कॉस्ट निकल के आएगी वो यहां से हम निकालेंगे 1200 × 1000। तो यहाँ से ये 12 लाख रुपए निकल के आ जाएगी। और ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है ये यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए आई है। अगर आपका G+1 फ्लोर है तो यहाँ पर ये जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। मतलब कि जो भी हमारे नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे उनसे हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। वहीं अब अगर हम बात करें मीडियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मीडियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम थंब रूल लेते हैं वो 1500 रुपए पर स्क्वायर फुट लेके चलते हैं। और जो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो हम थंब रूल लेते हैं वो यहाँ पर 1800 रुपए पर स्क्वायर फुट लेके चलते हैं। तो ये तो हमने बात की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वहीं इसमें अगर हम बात करें कि किसी भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हम लेबर रेट लेते हैं उसका हम क्या थंब रूल लेके चल रहे हैं, और यही हमारा सेकंड पॉइंट भी है कि थंब रूल फॉर लेबर रेट हम क्या लेके चलते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें, अगर हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें जिसमें हमारा सिविल वर्क भी आ जाएगा, मतलब कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे सिविल वर्क में कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमारा इलेक्ट्रिक वर्क भी आ जाएगा, प्लम्बिंग वर्क भी आ जाएगा, और जो टाइल वर्क है वो भी हमारे इसके अंदर आ जाएगा। तो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए यहाँ पर लेबर रेट का जो थंब रूल हम लेके चलते हैं वो 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फुट लेके चलते हैं। इसे भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि जैसे आपका 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है और उस पर अगर आप ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो लेबर का चार्ज निकल के आएगा वो यहाँ पर आएगा 300 रुपीज पर स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाय 1000 स्क्वायर फुट। तो यहाँ से ये 3 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिविल वर्क की, कि सिर्फ सिविल वर्क करने का जो लेबर रेट है उसके लिए हम थंब रूल कितना लेके चलते हैं, तो वो हम यहाँ पर लेके चलते हैं 220 रुपए पर स्क्वायर फुट। और सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्क का यहाँ पर होता है 20 रुपए पर स्क्वायर फुट, प्लम्बिंग वर्क का होता है 25 रुपए पर स्क्वायर फुट, और जो टाइल वर्क है इसका यहाँ पर होता है 21 रुपीज पर स्क्वायर फुट। तो ये हमने देखा कि थंब रूल फॉर लेबर रेट हम किस तरीके से लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट थंब रूल आता है मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर स्क्वायर फुट। मतलब कि जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें जो मटेरियल लग रहा है, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्टील हो गया, या फिर बाकी के जो मटेरियल्स होते हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पर कितनी लगेगी। यहाँ पर इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फुट का घर है, तो उस एरिया के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स लगेंगे, स्टील की क्वांटिटी कितनी लगेगी, सैंड कितना लगेगा। तो उन सब की जो कैलकुलेशन है वो थंब रूल से काफी इजीली आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट के जो हम थंब रूल लेके चलते हैं वो 0.44 बैग पर स्क्वायर फुट हम लेके चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट के लिए, कि अगर आपका जो बिल्टअप एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट है तो यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो नंबर ऑफ बैग्स लगेंगे सीमेंट के वो यहाँ से निकलेंगे 0.44 मल्टीप्लाई बाय 1000 स्क्वायर फुट। तो यहाँ से बैग्स निकल के आ गए 440 बैग्स। मतलब कि इस ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 440 बैग आपको लगेंगे। और यहाँ पर अगर 2 फ्लोर्स हैं या फिर 3 फ्लोर्स हैं तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फ्लोर से।
तो इस तरह से सीमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं वो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें स्टील या फिर रीइंफोर्समेंट की, तो इसका जो थंब रूल है वो यहाँ पर होता है 3.5 kg पर स्क्वायर फुट। मतलब कि पर स्क्वायर फुट जो स्टील लगेगा वो यहाँ पर 3.5 kg लगेगा। तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट है तो 1000 इंटू 3.5, तो यहाँ से आपकी स्टील की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी केजी के अंदर। वही जो सैंड है वो यहाँ पर 1.8 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फुट लगेगा। एग्रीगेट यहाँ पर 1.35 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फुट लगेगा। और जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो यहाँ पर 9 नंबर्स लगेंगी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। लेकिन नंबर ऑफ ब्रिक्स के केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने काफी जगह थंब रूल्स देखे होंगे जहां पे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो काफी डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए जो थंब रूल निकाला है वो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर दीवार के लिए निकाला है। लेकिन किसी घर के अंदर मान लीजिए जो नंबर ऑफ वॉल्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो वहां पे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो काफी निकल के आ जाएंगी। तो ये वेरी करता है, लेकिन एज एन एवरेज हम 8 ब्रिक्स यहाँ पर लेके चलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो थंब रूल्स हैं ये जानना हमारे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप किसी भी घर का एक एस्टिमेट निकालते हैं तो वहां पर इजीली हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस घर को बनाने में टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी कितनी निकल के आ रही है, उसमें मटेरियल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है। और ये सब चीजें हमें कुछ मिनट्स के अंदर ही पता चल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम टाइल की बात करें तो टाइल जो हम लगाते हैं वो हम यहाँ पर 1.3 स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट हम लेके चलते हैं। पेंट यहाँ पर 0.18 लीटर पर स्क्वायर फुट हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप मटेरियल्स के जो थंब रूल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थंब रूल आता है मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। मतलब कि परसेंटेज के बेसिस पे हमारा कौन सा मटेरियल कितना परसेंट लगता है। मतलब कि उस घर की जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें जो टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट निकल के आई है उस मटेरियल कॉस्ट का उसके अंदर सीमेंट कितना लगा है, स्टील कितना लगा है, सैंड कितना लगा है, तो उनके बारे में अगर यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीमेंट की तो जो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल के आती है उसका जो 16% है वो सीमेंट लगता है। स्टील जो लगता है, जो सरिया होता है, वो 20.6% लगता है। सैंड यहाँ पर 12.3% लगता है। एग्रीगेट 7.4% लगता है। ब्रिक 10% लगता है। टाइल यहाँ पर 6% लगता है। पेंट 4.1% लगता है। विंडो और जो डोर हैं वो यहाँ पर 6% लगते हैं। प्लम्बिंग 5% लगता है। इलेक्ट्रिकल 6.1% लगता है। सैनिटरी 4.1% लगता है। और जो हमारे एक्स्ट्रा होता है, जो फिनिशिंग वगैरह होती है, वो 2.4% हम मान के चलते हैं। तो इतना जो परसेंटेज ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पर यूज होगा किसी भी कंस्ट्रक्शन में। तो इस टेबल से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो स्टील होता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा लगता है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ थंब रूल आता है, थंब रूल फॉर परसेंटेज वाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कि हम जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आ रही है उसमें जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितना परसेंट आती है, लेबर कॉस्ट कितना परसेंट आती है, और जो डिजाइनिंग कॉस्ट होती है वो हम कितना परसेंट लेके चलते हैं। तो थंब रूल के बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल कॉस्ट है, मतलब कि उसके अंदर जो मटेरियल लगेगा उसकी जो कॉस्ट रहती है वो यहाँ पर 75 to 80% रहती है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। और जो लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पर 20 से 23% रहती है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। और जो हाउस डिजाइनिंग कॉस्ट है वो 2 से 5% हम लेके चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको हम परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल हब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो, या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillhub.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।